निवेदन श्री उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव खाद्य एवं सहकारिता विभाग से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही निवेदन श्री उमाकांत उमराव जी से कि वे हमारे बीच पधारे माननीय खाद्य मंत्री जी श्री बिसाहू लाल सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आइए जोरदार तालियों से हम खाद्य मंत्री जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन श्री दीपक सक्सेना जी, संचालक खाद्य एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन से कि वे हमारे बीच पधारे माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन श्री प्रद्युमन सिंह लोधी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय खाद्य मंत्री जी श्री बिसाहू लाल सिंह जी से कि वे अपने वचनों से सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे कॉरपोरेशन के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह लोधी जी, प्रमुख सचिव आदरणीय उमाकांत उमराव जी सक्सेना जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे लाडली बहनें और उपस्थित भाइयों, पत्रकार बंधुओं, 27 अगस्त को जबूरी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि लाडली बहनों को अब 450 रुपये में गैस दिया जाएगा। उसी तारतम्य में आज पूरे प्रदेश में 1500 जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है और आज सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खाते में पैसा डालेंगे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने पूरे प्रदेश का ख्याल किया। हमारे बहनें चूल्हा में खाना बनाते थे, धुआं से लगती थी, आंसू निकलता था। आज 450 रुपया में अगर उनको सिलेंडर मिलेगा तो उनको काफ़ी फायदा होगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश में लाडली बहनों को जो ये गैस कनेक्शन का सब्सिडी दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री बिसाहू लाल सिंह जी आपके स्वागत भाषण के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त गैस कनेक्शनधारी एवं गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत लाडली बहनों के नाम से जारी गैस कनेक्शन पर श्रावण मास में 450 में गैस रिफिल उपलब्ध कराने हेतु राज्य अनुदान की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में आज ट्रांसफर की जाएगी। आइए तालियों के साथ निवेदन करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक से 36 लाख से अधिक बहनों को 219 करोड़ की अनुदान राशि प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है इस योजना का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने बेटियों के जन्म से लेकर कन्यादान से लेकर और अब रसोई गैस की चिंता की और आपका तन समर्पित है, मन समर्पित है, जीवन समर्पित है मध्य प्रदेश को प्रगतिशील बनाने में। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करें। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। मेरी बहनें खुश हैं कि नहीं? तो बोल के बताओ ना। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी, मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के अध्यक्ष
विधायक भाई प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, विभाग के हमारे प्रमुख सचिव भाई उमाकांत उमराव जी, भाई मनीष सिंह जी, दीपक सक्सेना जी, अभिजीत जी, और यहाँ भोपाल में अब पूरे प्रदेश में 1500 स्थानों पर बैठी हुई और वेबकास्ट से भी जुड़ी हुई मेरी लाडली बहनाओं, दोनों हाथ जोड़ के ये भाई आप सबको प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। मेरी बहनों की जिंदगी बेहतर बने, उनके सारी तकलीफें दूर हो जाए, जिंदगी में कोई कष्ट और कंटक ना रहे, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और आज नहीं, कई वर्षों से मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूं। लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह निकाय योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, ताकि बहनें मेयर, पार्षद, सरपंच सब बने। कल ही आपने देखा होगा नौकरियों में भी मैंने 35% बेटियों की ही करूंगा ये फैसला किया है। 35% भर्ती। कई ऐतिहासिक फैसले ऐसे किए हैं बहनों के हक में, बेटियों के हक में। नारी केवल अबला नहीं है, वो अब दूर की बात है। नारी तुम केवल अबला हो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सारी परिस्थिति को बदल के रख दिया है हमने। उससे एक के बाद एक कई योजनाएं हम बनाते चले जा रहे हैं। एक बनी लाडली बहना योजना। यहां जितनी बैठी है सब लाडली बहना में है कि नहीं शामिल? हाथ उठाओ जरा सब। आज 6 तारीख है, चुनाव की आचार संहिता लगेगी, तो मैंने 10 के बजाय 4 कोई पैसा डाल दिया। पैसा आ गया कि नहीं खाते में? कई बार 1-2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि 1,32,00,000 बहने हैं। मैं कहता हूं मैं कितना भाग्यशाली भाई हूं। 1,32,00,000 मेरी बहनें, फिर भी कुछ कह रही भैया हम रह गए। तब उनको भी जोड़ूंगा। लेकिन बीच बीच में बहनों के बीच से ये बात आई थी कि रसोई गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है। मेरी बहनों, आपको याद होगा अपन 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले जम्बूरी मैदान में मिले थे। प्रदेश भर से कई बहनें आई थी और कई ने सुना होगा मेरा भाषण अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में। और तब मैंने ये कहा था कि सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा। अच्छा, सावन के महीना भी 2 आ गए इस बार। तो मुझे अधिकारियों ने पूछा को 1 महीने के देना कि 2 के? मैंने कहा अब तो 2 सावन है, तो 2 के 2 में जिन जिन ने भरवाया उनको देना पड़ेगा। तो पैसा तो पहले दे चुके, हमका पैसा दे चुके, तो भैया वापस कर दो, खाते में डाल दो। अब ये सब आंकड़े इकट्ठे करना कि कौन कौन ने सिलेंडर भरवाए, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन गैस कंपनी से हमने बात की। अब देखो 2 तरह की बहनें हैं। एक वो जिनका उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन जिनके पास है, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आती है, वो उसमें नाम है उनका, तो वो आंकड़ा हमको मिल जाता है। दूसरी हमने ये तय किया कि लाडली बहना को भी लाभ देंगे। तो कौन कौन लाडली बहना के पास गैस कनेक्शन है, ये बड़ा कठिन काम है। तो हमने आवेदन भरवाना शुरू किए।
तो वो सूची भी हम जल्दी बना लेंगे, उस पर काम चल रहा है हमारा। अभी 45 लाख, तो वो सूची परफेक्ट हम कर लेंगे। तो आने वाले महीनों में तो दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास लाडली बहना की सूची भी होगी, उज्ज्वला की भी होगी। तो लाडली बहना की सूची में हम सीधे पैसा डालेंगे गैस कनेक्शन के, जो अंतर है गैस की कीमत में और 450 रुपया के बीच का, वो अंतर का पैसा मैं डालूंगा। आप जाओगी गैस कंपनी पे तो उतने में ही मिलेगी जितनी का गैस कनेक्शन आता है, लेकिन 450 और गैस कंपनी की जो कीमत है उसमें जो अंतर है, उसके बीच का अंतर का जो पैसा है वो मैं आपके खाते में डाल दूंगा। तो आपके 450 में पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं मेरी? सबके समझ में आई? और नहीं को गैस वाला तो इतना दे रहा है, भैया ने कहा था इतने में देंगे, तो गैस वाले तो पहले पूरा लेगा, बाकी पैसा आपके खाते में हम यहां से डालेंगे। तो आपको 450 में पड़ेंगे। बाद में उस दिन तो मैंने सावन के महीने की कही थी, बाद में मुझे लगा कि सावन का महीना क्या, चूल्हा तो रोज जलता है, क्या सावन क्या भादो, चूल्हा ये थोड़ी है कि राखी के महीने में जलेगा। तो बाकी महीना का भी कर दे शिवराज। तो हमने सब महीना का कर दिया 450 रुपया में गैस कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री जी ने भी दाम कम भारत सरकार की तरफ से किए, तो मध्य प्रदेश में बहनों को 450 रुपया में मिलेगा। लेकिन आज तो हम सावन महीने का डाल रहे हैं। आज जो पैसा डल रहा है आपके खाते में, जो मैंने डाला, 36,62,000 बहनों ने, जिनका आंकड़ा मुझे मिला कि उनने सावन के दोनों महीने में रसोई गैस भरवाई थी, सिलेंडर भरवाए थे। तो उसके कुल मिला के 36,62,000 बहनों के खाते में 219 करोड़ रुपया डाल रहा हूं। पैसा बहुत लगता है मेरी बहनों। अब सावन के महीने के 219 करोड़ लग गए। अच्छा ईमानदारी से बताना, मेरे अलावा कोई देता क्या? तो जोर से बोलो ना, अपनी भाई बहन की बीच की बात। आज मुझे आत्मा से बताना, मैं तुम्हें सगा भैया लगता हूं कि नहीं? देखो अपना रिश्ता है भैया बहन का, ये रिश्ता भगवान ने बना दिया है। मुझे अपनी हर बहन में देवी ही दिखाई देती है, और इसलिए बेटियों के मैं पूजा करके कार्यक्रम शुरू करता हूं, ताकि बेटियों का पूरा समाज इज्जत करे, सब इज्जत करे कि बेटियां भी तो कुछ हैं। बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान, बेटियों की इज्जत, ये बढ़ाना, ये धर्म है मेरा। और बहनों की कठिनाई, क्योंकि मैंने औरत जात को बहुत दुखी देखा बचपन से, रोते हुए देखा, परेशान देखा, 1,000 2,000 रुपया के लिए परेशान देखा। बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती तो आंखों में आंसू मैंने देखे, और वही आंसू तो मैं पीना चाहता हूं। कभी आंसू ना आए मेरी बहनों की आंखों में, वही दिन मैं लाना चाहता हूं। और इसलिए एक के बाद एक ये योजनाएं बन रही हैं। आज मैं अपनी सब बहनों को बधाई देता हूं, 36,62,000 बहनों को। कोई रह गई होगी तो उनके खाते में भी डालेंगे, जैसे जैसे कोई बहन अगर रह गई हो, क्योंकि ये तो आंकड़े हमने जुटाए गैस कंपनी से। इसके बाद भी कोई रह गई होगी और हमें जानकारी देंगे, तो हम उनके खाते में भी अगर कोई रह गई होगी तो पैसे डालेंगे। कोई बहन वंचित नहीं रहेगी। और आगे से आप जैसे जैसे गैस सिलेंडर भरवाएंगे, वैसे वैसे 450 से ज्यादा जितने रुपया आपके लगेंगे वो हर महीना खाते में डालते जाएंगे। मेरी बहनों,
आपकी जिंदगी आसान बने, कभी रोना ना पड़े, कभी मजबूर ना हो कि कैसी मेरी जिंदगी है। इसके लिए मैं सरकार चला रहा हूं और आपके दुख दर्द दूर कर पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। देखो, जीवन सफल हो जाएगा कि कुछ कर पाए। ये चमड़े का शरीर हाड़ मांस का किस काम आएगा बताओ? अगर आपके काम आ गया तो सफल है, और नहीं तो कई लोग दुनिया से आते और चले जाते हैं। और अपन भाई बहन मिलके एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें बहन इज्जत के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए। मैंने कई बहनों से पूछा, लाडली बहना से क्या फर्क पड़ा? तो एक बात सबने कही कि हमारे परिवार में भी हमारी इज्जत बढ़ गई। बोलो सही बात है कि नहीं? बड़े मजेदार बातें सुनाई। एक बहन ने मुझे कहा कि भैया आजकल तो सास बड़े प्रेम से बोलती, कहती बहू कैसी हो, और कहती रोटी में घी चोपड़ो बहू के भी। इज्जत बड़ी बोले। अब हमारे मिस्टर भी बड़े प्यार से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी ठीक ठाक है। तो ये पैसा नहीं दिया, भाई ने आपको मान दिया है, आपको सम्मान दिया है, आपको इज्जत दी है। और इसी इज्जत से, सम्मान से जीवन गुजारें तो भाई की जिंदगी सफल हो जाएगी। और बहनों में कोई भेद नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं। बहनें तो मेरी बहनें हैं, सब मेरी बहनें हैं, और सबकी भलाई के लिए मैं काम करता रहूंगा। लेकिन अंत में एक ही बात कि हम बहनों को भी संगठित रहना चाहिए। एक ताकत बहनों की दिखनी चाहिए। इसलिए लाडली बहना सेना भी बनाई। हम सब मिलके एक रहेंगे तो जमाना बोलो, सब एक रहेंगे, सब एक रहेंगे, मिलके अपन एक रहेंगे। और चिंता काहे की, मैं तो साथ हूं। चलो मेरी बहनों आगे बढ़ो। आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, लाडली बहनाओं की। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आगे बढ़ती रहो। भाई हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उदार वचनों के लिए और आपकी प्रेम भरी सौगात के लिए। लाडली बहनाएं तख्तियाँ लेकर आई हैं आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके सौगात के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री प्रद्युमन सिंह लोधी जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को आभार प्रस्तुत करने के लिए। आज पूरे प्रदेश में हमारे बहनों को एक अलग पहचान देने वाली, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, हमारे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सम्मानीय मंत्री आदरणीय बिसाहूलाल जी, पीएस महोदय आदरणीय उमाकांत उमराव जी, आदरणीय दीपक जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, मेरे सामने विराजी बहनें, समस्त अधिकारीगण, पत्रकार साथी, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे प्रदेश में जो एक नई सामाजिक क्रांति आपके माध्यम से आई है, मैं अपनी ओर से प्रदेश की समस्त बहनों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आभार ज्ञापित करता हूं। और बहनों से आग्रह करता हूं कि अपने भाई को लगातार आशीर्वाद देती रहें, ताकि आप भी सम्मान के साथ जीवन यापन करें और भाई भी मजबूत होकर परिवार की तरह आपको बहनों को आगे सरकार चलाने में मौका मिले। इस आशा और विश्वास के साथ समस्त बहनों को, आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
बेहद सरल और उदार हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी सभी लाडली बहनाओं से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उनके शुभ चिंतक हैं वे, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी शुभ आशीष ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी लाडली बहनाओं के दुख सुख की चिंता करते हैं वे, और इसी के अंतर्गत रसोई गैस की राशि का भी आज अंतरण किया गया। सौभाग्यशाली हैं प्रदेश की सभी नारियां जिन्हें यशस्वी मुख्यमंत्री जी भाई स्वरूप प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने निरंतर अपने प्रयासों से प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं का जीवन संवारा है, उनको सशक्त बनाया है, उनके जीवन में सम्मान बढ़ाया है। खुशी के आंसू सभी लाडली बहनाओं की आंखों में। अब स्मरणीय पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लाडली बहनाओं से मुखातिब हो रहे हैं। प्रदेश में हर महिला को सशक्त बनाने की ठानी है आपने, आत्मनिर्भर बनाने की ठानी है आपने, और बेहद उत्सुकता से लाडली बहनाएं अपना दुख दर्द बयां कर रही हैं अपने प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी को। अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से लाडली बहनाओं का जीवन संवार रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। लाडली बेटियां सौभाग्यशाली हैं हमारे प्रदेश की बेटियां, नारियां जिन्हें यशस्वी मुख्यमंत्री जी भैया स्वरूप प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं सभी सम्मानीय अतिथिगणों का।